Hello everyone. So today we will discuss few important questions. So our question number 1 is name the 3 subatomic particles of an atom. यानी आपको एटम के अंदर जो 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनके नाम बताने हैं. तो वो कौन से होते हैं? 1 इज़ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एटम में ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं. तो आपको देखो बता देती हूँ, ये एटम का स्ट्रक्चर है, ठीक है. उसके सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन्स, जिसको हम कैसे लिखेंगे? प्लस की साइन से, ठीक है. और दूसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन्स. तो न्यूट्रॉन्स पे चार्ज कैसा होता है? न्यूट्रल, ठीक है. यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता. यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर. और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? बाहर. तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस. तो आप क्या आंसर करोगे? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. सेकंड क्वेश्चन आता है हीलियम एटम हैज़ एन एटॉमिक मास 4u एंड 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस. हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव? ठीक है, भी इसका एटॉमिक मास इसने दे दिया और प्रोटॉन्स दे दिए. तो न्यूट्रॉन्स कितने हुए? तो न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आप मास नंबर में से किसको माइनस कर दो? प्रोटॉन को. मास नंबर कितना दिया है? 4. प्रोटॉन कितना दिया है? 2. आंसर क्या आ गया? 2. तो न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 2. नेक्स्ट आएगा राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम. ठीक है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन से मीनिंग क्या है कि इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? जो इसका एटॉमिक नंबर होता है. तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6. ठीक है, तो आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यानी वो किस तरह से शेल में प्रेजेंट है. ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो आप कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो. ठीक है, पहले मैंने क्या बना दिया? न्यूक्लियस. उसके बाद में उसके बाहर मैंने 2 शेल बना दिए. ठीक है, मैं 3 बना देती हूँ. चलो, तो अंदर वाले शेल में, यानी सबसे जो पहला होता है उसमें मैक्सिमम कितने होते हैं? 2. उसके बाद मैक्सिमम कितने होते हैं? 8. बट कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6. भाई स्टूडेंट, हमने तो यहाँ लिख दिया टोटल भाई सेकेंड शेल में 8, पर सारे ही कितने हैं? 6. भाई 2 जिसमें से अंदर बैठ चुके हैं, बचे कितने? 4. ठीक है, तो ये तो मैंने जो 8 लिखा है ये तो मैक्सिमम लिखा है कि भाई इतने इस शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 बैठ सकते हैं, पर 8 बच्चे हैं ही नहीं हमारे पास. 8 इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं. है ही कितने? 4. तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन अब आप क्या दिखाओगे? पहले में कितने? 2 और दूसरे में कितने? 4. उसके बाद आप नेक्स्ट देखो, यहाँ पर किसका पूछा है? सोडियम का. सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11. तो इसमें भी ऐसे ही करना. 2, उसके बाद कितने आएंगे? 8. टोटल कितने हो गए? 10. हमारे पास 11 है, तो यहाँ आप सेकंड वाले में 8 दिखा सकते हो, क्योंकि अभी एक बच्चा बच गया है. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन्स रह गया है, तो एक स्टूडेंट को ही मैं इलेक्ट्रॉन्स बोलती हूँ. तो अब कितने बच गए? 1. तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आया? 2, 8, 1. अब आपसे पूछा जाए कि बताओ ये 2 कौन से शेल में? आप बोलोगे फर्स्ट में, जिसको हम क्या बोलते हैं? के. 8 किस में है? सेकेंड में, जिसे हम क्या बोलते हैं? एल. 1 किस में है? थर्ड शेल में, जिसे हम क्या बोलेंगे? एम. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इफ़ के एंड एल शेल्स ऑफ एन एटम आर फुल. ये दोनों शेल फुल हैं, बिल्कुल भरे हुए हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने आते हैं? 2. सेकंड में कितने आते हैं? 8. थर्ड की ये बात ही नहीं कर रहा है. तो टोटल अब कितने हो गए? आंसर क्या आएगा? 10. ठीक है, तो आंसर कितना हो गया? 10. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम. ठीक है, आप इसकी वैलेंसी कैसे पता लगाओगे? तो आपको मैंने करवाया भी था कि आपने जो आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब क्लोरीन में देखो आउटमोस्ट कितने हैं? 2, 8, 7. आउटमोस्ट हो गए 7. इसको या तो 0 बनाओ या फिर इसको 8 बनाओ. इसको क्या बनाना ईजी है? 8. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा? 1. इसने लिया है तो साइन क्या आ जाएगा? माइनस. तो क्लोरीन पर चार्ज कितना हुआ? -1. क्लियर? तो इन द सेम वे आपको किसका निकालना है? सल्फर का और मैग्नीशियम का. क्लियर? सो यू विल हैव टू डू अप टू दिस. थैंक यू.